पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। सरकार से पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, लेकिन सरकार केवल इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार करा रही है। अभी तक बहुत सारे कूटनीतिक फैसले लिए गए, लेकिन क्या उन फैसलों से पाकिस्तान को जवाब मिला? सवाल ये भी है कि ये आतंकी हमले बार बार बेकसूरों के ऊपर क्यों होते हैं? इन हमलों को लेकर सरकार की स्ट्रेटजी क्या है? कैसे रोकेंगे इन्हें? वो कौन आतंकवादी हैं जो देश के अंदर बिना शोर मचाए आहिस्ते से आते हैं? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, सेना खड़ी की खड़ी रह जाती है और आतंकी हमला करके सकुशल आसानी से निकलकर और बॉर्डर पार पहुंच जाते हैं। इन सब सवालों को लेकर बात करेंगे। आज मेरे साथ हैं 26/11 मुंबई हमले के नायक प्रवीण तेवतिया जी, मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया। ये बताइए प्रवीण जी कि आपने तो ये आतंकी हमले अपनी आँखों से देखे हैं, उनकी स्मृतियाँ भी आपके मानस पटल पर हैं। इस हमले को आप कैसे देख रहे हैं? ये कितना बीभत्स था और इसमें जो लोग मारे गए, ये क्या स्ट्रेटजी है आतंकवादियों की और इनको रोकने के लिए सरकार कहाँ खड़ी है? ये जो पाकिस्तान बार बार इस तरह के हमले करवाता है, ये उनकी स्ट्रेटजी है आपको प्रोवोक करने की। और सिंपल सा है कि जितना आप प्रोवोक होगे, जितना आप, तो मैंने कश्मीर में इस तरह का चीज़ें, क्योंकि कश्मीर को वो हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हैं यूएनओ में, तो इसलिए बार बार वो वहाँ पर वो चीज़ें कर रहे हैं। अब आम जनता जो वहाँ पर टूरिस्ट बनकर जा रही है वो उसके अंदर फंसे। उसमें जानबूझकर ये चीज़ की गई कि उनको एज ए हिंदू बनाकर या हिंदू बताकर लोगों को टेस्ट किया गया, कपड़े उतारे गए, फिर उसके बाद गोली मारी गई। ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो एकता का भाव इस देश के अंदर है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो, दोनों ही आपस में देश में भिड़े, सिविल वॉर शुरू हो। एक तरह की स्ट्रेटजी है ये, तो उन्होंने उसको वहाँ पर आजमाया, तो वो फेल हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे मुद्दे को ज़्यादा तूल नहीं दिया और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको बनाए रखने में उन्होंने काफ़ी अहम फैसले लिए हैं कि मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया है। दूसरा है कि इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये गवर्नमेंट ने भी माना है। तो इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए और ज़्यादा इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए। प्लस इसके अलावा हमारे जो निर्णय हैं उनके ऊपर हमको रिव्यू करना चाहिए कि हम जो पीओके है उसको वापस क्यों नहीं ले रहे हैं। दूसरा है कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमारी जो फ़ौज है उसके पास कोई कमी नहीं है। हमला किया जा सकता है, जो पीओके है उसको वापस लिया जा सकता है। इवन हम कहें जो जाट रेजिमेंट ने पहले कभी हुक्का पिया था लाहौर में जाके, तो अभी भी वो हुक्का जाकर हम पी सकते हैं लाहौर जाकर। अभी भी ऐसी नहीं है कि हमारी फ़ौजें कमज़ोर हैं, कुछ है, सब चीज़ें की जा सकती हैं। निर्णय की देर है कि इस समय पर सरकार कैसा निर्णय लेती है, कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करती है। तो जो पानी छोड़ना और पानी बंद करना, मैं तो हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहूँगा, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है। अगर वो पानी छोड़ रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ सोच कर छोड़ा होगा, पानी बंद किया है तो कुछ ना कुछ सोच कर बंद किया होगा। हम इसके ऊपर ना जाकर हमको सरकार के साथ खड़े रहना है। हर एक जो सिटीजन है, सरकार जो भी निर्णय ले उसके साथ खड़े होना है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही सरकार के साथ खड़ा है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने भी कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ मीटिंग भी हुई है, उसमें भी उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो दिन कब आएगा जब इस देश को हम लोग ये एहसास करेंगे कि अब आतंकवाद ख़त्म हो गया है, क्योंकि नारेबाजी बहुत हुई है। एक्चुअली क्या है, अभी वेदर चल रहा है हॉट, समर है, और इस समय पर अगर कोई भी वॉर छेड़ा जाता है तो राशन सप्लाई से ज़्यादा हमको पानी की सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं उनको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ेगा। अगर हम थोड़े से 1 महीने और, क्योंकि वॉर छिड़ा तो 2 से ढाई महीने 3 महीने वॉर चलेगा ही चलेगा,
तो क्या ये जो पानी वाली प्रॉब्लम है वहाँ तो बहुत ठंडक है, जहाँ जिस इलाके में ये है। वहाँ पे ठंडक है, लेकिन और भी तो फ्रंट आपके खुलेंगे। कराची फ्रंट खुलेगा, सी फ्रंट खुलेगा, जैसलमेर खुलेगा, गुजरात खुलेगा, राजस्थान खुलेगा। एक जगह से नहीं होगा ना वॉर। तो आप उन सब चीज़ों को, वो तो बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पर आप बात कर रहे हो, लेकिन जो आपका गुजरात एरिया है या फिर राजस्थान का जैसलमेर का एरिया है, वहाँ पर तो फ्रंट खुला तो पूरी गर्मी है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत किसको पड़ेगी? पानी की सबसे ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि उस समय पर गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। फिर आने वाला जो समय है 10 जून या 15 जून के बाद में मानसून आ जाएगा। उस समय पर सेना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश को होगी। उस समय पर पूरे देश में फ्लड होगी। बिहार में फ्लड, यूपी में फ्लड, असम में फ्लड, उड़ीसा में, हर स्टेट के अंदर फ्लड का माहौल होगा। उस समय पर सेना ही संभालती है हर बार, तो सेना की ज़रूरत उस समय पर देश को है। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी है वो सोच समझ कर बनाई जाती है कि ऐसे समय पर युद्ध किया जाए जहां पर हमारे सैनिक आराम से आने वाले 7 से 8 महीने तक लड़ाई लड़ सकें। तो मेरे हिसाब से जो मेरी स्ट्रेटजी कहती है, एज ए स्पेशल फोर्सेज जो मैं सर्व करके आया हूँ, तो वो जो स्थिति बनती है वो बनती है आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास में। सितंबर अक्टूबर एक बहुत ही प्लीजेंट वेदर है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। और अगर आप जाना भी चाहो तो मार्च अप्रैल तक आप ये युद्ध को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा और हमारे पक्ष में वेदर रहेगा। तो अभी क्या है कि हमारे सामने 2 से 3 सिचुएशंस ऑलरेडी खड़ी हैं। पहला तो डिहाइड्रेशंस की हमें दिक्कत होगी, प्लस वेपनरी हम तब तक इकट्ठा कर लेंगे। दूसरा जो फ्लड सिचुएशंस अभी आने वाली है, बारिश आएगी, तो उससे भी हमको निपटना है। तो उन सब चीज़ों को निपट के मैं कहूँगा कि सितंबर इज़ द बेस्ट मंथ फॉर अटैक। ये तय है कि अटैक होगा। मेरा जो सिक्स सेंस कहें या जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैंने सीखा है, वो यही कहता है कि वॉर ज़रूर होगा, अटैक होगा। और पीओके में जश्न हम जाकर ज़रूर मनाएंगे। और पीओके में जाने वाला शायद मैं पहला टूरिस्ट हूँ। पीओके होके आया। पहले तो हम अनऑथराइज गए थे, अब ऑथराइज्ड होकर अपना खुद का आधार कार्ड लेकर हम वहाँ पे एक टूरिस्ट की भूमिका में मैं जाना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं कि जैसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ख़ास करके इधर उधर जो आवाजाही है वो रोके गए। ये सब मैं देख रहा हूँ पिछले कई जितने भी हमले हुए, आतंकी हमले हुए, उसके बाद होता ही होता है। लेकिन कोई एक दूर तक जो चीज़ चले, ऐसा कोई निर्णय आखिर क्यों नहीं होता? वो क्या केवल युद्ध ही है? अकेला युद्ध ही है और कोई ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, कट्टरवादिता के आधार पर बना था और कट्टरवादी ही वहाँ पर हैं। और जो वहाँ का जो आपने देखा होगा आर्मी जो चीफ है, उसके आप बयान देख लीजिए, पूरा का पूरा हिंदू कम्युनिटी को उसने टारगेट किया हुआ है। और बार बार इंडिया को नहीं, वो हिंदू बोल कर हमको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों को, जो मुस्लिम्स कंट्री हैं, उनको भी वो इसमें शामिल करना चाहता है इस वॉर के अंदर। तो मुझे लग रहा है जो बाकी कंट्रीज हैं उसके सपोर्ट में कभी नहीं आएंगी। तो ये अकेली कंट्री है। और सिंपल सी चीज़, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि हमारा देश आज़ादी के साथ में रहे, आज आप देखिए पाकिस्तान में कहाँ पर, किस मॉल में चेकिंग होती है आपके बैग की? किसी भी मॉल में जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, आप अच्छी जगह पर, मेट्रो में जाइए, आप कितने लोग आपकी चेकिंग करते हैं? आप कोर्ट में जाइए तो आपका बैग चेक हो रहा है। कि पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा? पाकिस्तान से हमको ये मिला है कि हम अपने ही देश में बंधक बने हुए हैं। हमें ही एक कैसी दृष्टि से देखा जाता है, हम खुद ऐसा लगता है जैसे हमें टेररिस्ट हो। अगर हम इस वॉर को ख़त्म करते हैं पाकिस्तान में, तो पूरा का पूरे टेरिटरी को कब्जा किया जाए, इसके साथ साथ बांग्लादेश को एक हिस्सा बनाया जाए भारत का, जो पंजाब है पूरा का पूरा इधर, सिंध भी इधर, और जो गुजरात का जो बाकी का जो पार्ट है, जो कराची वगैरह का जो मिल, सारा का सारा हमको कब्जा करके उसको अपना स्टेट घोषित करना चाहिए। और वहाँ की जो जनता है उनको वहाँ से खदेड़ कर उस तरफ कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के बाद जो अटैक है वो शुरुआत हो उसकी, और अगले कई महीने 7 से 8 महीने मिलेंगे आर्मी को। क्या ये इस हैसियत में पाकिस्तान है कि वो हमारे सामने इतना टिक सके? क्योंकि उसके साथ में चाइना खड़ा रहेगा, तुर्की उसके साथ में आएगा, और अदर कंट्रीज़ हैं वो भी उसके सपोर्ट में खड़ी हो सकती हैं, और अमेरिका छुपे हुए रूप में इनडायरेक्टली उसको वेपन सप्लाई करेगा ही करेगा। तो ये जो वॉर होने वाला है, या मैं संभावित वॉर है,
मैं कहूँगा कि इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, ना कि हमको सी में जाके एक्सरसाइज करके दिखाना चाहिए। करके मत दिखाइए, मेरा सिंपल सा मानना है, अब आप कर दीजिए। अगर अपनी जनता को आपको सुरक्षित रखना है, उनको मेटल डिटेक्टर से नहीं निकलवाना है, उनके बैग को चेक नहीं करवाना है और मेट्रो में जाने से पहले हमें संदेह की दृष्टि से कोई ना देखे, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, पाकिस्तान को ख़त्म होना होगा। हमको पाकिस्तान को ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना होगा, तब ये देश भारत अच्छी तरह से सांस ले पाएगा। नहीं तो कहता हूँ मैं क्या, अगली जनरेशन भी इसी तरह से जिएगी जैसे हम जी रहे हैं। हमारे ऊपर ही देख लीजिए, इससे भी ज़्यादा बदतर इससे भी बदतर स्थिति आने वाली है। तो बेहतर है कि हम इसको आर पार करें, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाएं। और हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर आज की हमारी सिचुएशंस देखें तो आर्मी कैपेबल है। आप एक बार आवाज़ तो लगाइए, कम से कम 3 से, गुरु बनने वाले हैं अब तो। वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक आवाज़ पर इस देश का हर नागरिक, कुछ भी नहीं है तो 3 से 4 करोड़ लोग आपको हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे, सेना के रूप में शामिल हो जाएंगे। अब एक बार निर्णय तो लें कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहते ये हैं। माना जाए कि नवंबर दिसंबर में जो जाट रेजिमेंट है फिर से पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में जाके हुक्का गुड़गुड़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जो लगता है वो यही है कि हुक्का क्या बहुत कुछ गुड़गुड़ाया जाए और ना कि लाहौर तक, इस्लामाबाद को भी हम कब्जा करें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, बहुत छोटी चीज़ है भारतीय सेना के लिए, बहुत छोटी चीज़ है। जो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, ये हमारे हिस्से थे, हमको वापस चाहिए भाई। अब एक काम करो, जो लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते वहाँ से निकल जाओ, ये जगह खाली करो। अब हम यहाँ पर शांति स्थापित करना चाहते हैं, प्लस भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रवीण तेवतिया जी भी यही मानते हैं कि पाकिस्तान से और उसके जो षड्यंत्र हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए केवल एकमात्र विकल्प युद्ध है। और उसके लिए अभी कुछ माहौल, जो मौसम का माहौल है, वो अपेक्षित नहीं है। थोड़े दिन बाद वो स्थितियां भी बनेगी, शायद सरकार भी उन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार कर रही है, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही है। और उसके बाद जो पाकिस्तान है उसको सबक भी सिखाया जाएगा। और जैसा कि जाट रेजिमेंट ने एक बार इतिहास रचा था, उसी तरीके से लाहौर में एक बार फिर से हुक्का गुड़गुड़ाया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।